हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन 3 करवाऊंगा। बेटा ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे बच्चों इसका सॉल्यूशन भी ना बहुत ज्यादा सिंपल है। बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और फिर देखना बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। बच्चों मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन 3 को करना शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन 3 को रीड करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है और मेरे बच्चों हमें फिर क्या फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, ए 20 मीटर डीप well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. देखिए बच्चों, हमने ग्राउंड पर एक कुआं खुदवाया और बच्चों कुआं किस शेप में होता है। देखो ऊपर गोलाई होती है ना, तो नीचे जब आप उसको खोदोगे तो वो सिलेंडर की शेप बन जाएगी। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में जो कुआं हमने खुदवाया बच्चों, हमने क्या बोला कि इसका डायमीटर आपको क्या रखना है 7 मीटर और इसको आपको कितनी गहराई तक खोदना है 20 मीटर गहराई तक। अब मेरे बच्चों जब आप जमीन को खोदकर कुआं बनाएंगे तो मिट्टी बाहर निकलेगी। अब बच्चों इस मिट्टी का यूज हमने कैसे किया, हमने इस मिट्टी को समान रूप से फैलाया और एक प्लेटफॉर्म बनाया जो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है। और बेटा आपको क्या दे रखा है कि जो हमने प्लेटफॉर्म बनाया है 22 मीटर बाय 14 मीटर का। तो मेरे प्यारे बच्चों ये प्लेटफॉर्म की लेंथ है और ये ब्रेथ है। बेटा प्लेटफॉर्म को आप हिंदी में कह सकते हैं चबूतरा और मेरे बच्चों प्लेटफॉर्म यानी कि चबूतरा किस शेप में होगा, कीबोर्ड की शेप में होगा। तो अब क्वेश्चन कह रहा है बताइए प्लेटफॉर्म की हाइट क्या होगी। अब मेरे बच्चों इस क्वेश्चन को करने का लॉजिक क्या है। मेरे बच्चों जब आप जमीन को खोदकर कुआं बना रहे हैं, कुआं किस शेप में बनेगा, सिलेंडर के शेप में, तो उसमें से कितनी मिट्टी बाहर निकलेगी, जितना कुएं का वॉल्यूम होगा। और बच्चों उस मिट्टी का यूज मैंने कहां पर किया है, प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए। तो जितनी मिट्टी कुएं में से निकली बच्चों उसी मिट्टी से हमने क्या बना दिया, प्लेटफॉर्म। और मेरे प्यारे बच्चों प्लेटफॉर्म में कितनी मिट्टी का यूज होगा, जितना प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम होगा। और दोनों जगह मिट्टी की क्वांटिटी सेम है, जितनी मिट्टी कुएं को खोद के निकली उसी मिट्टी से हमने क्या बना दिया, प्लेटफॉर्म। कुएं को खोदकर कितनी मिट्टी बाहर आएगी, जितना कुएं का वॉल्यूम है। और प्लेटफॉर्म में कितनी मिट्टी यूज होगी, जितना प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, दोनों में मिट्टी की क्वांटिटी सेम है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम क्या करेंगे, वेल के वॉल्यूम को प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम के बराबर करेंगे। चलिए बच्चों अब देखिए आगे क्या करना है। अब ये तो हमने सोच लिया कि वेल के वॉल्यूम को किसके इक्वल करना है, प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम के। वेल सिलेंडर की शेप में है और प्लेटफॉर्म कीबोर्ड की शेप में है। चलिए बच्चों अब सारी डायमेंशन लिखते हैं। तो देखिए बच्चों रेडियस ऑफ वेल, बेटा इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, डायमीटर, तो 2 से डिवाइड कर दो। तो वेल का रेडियस बच्चों कितना बन गया 7/2 मीटर। और मेरे प्यारे बच्चों हाइट ऑफ वेल, बेटा गहराई को ही हाइट बोलते हैं। अब बच्चों जो हमारी हाइट है वेल की, हमने कितनी गहराई तक खोदा है, 20 मीटर गहराई तक खोदा है। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बच्चों, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो देखिए बच्चों लेंथ को हम क्या मान लेंगे, एल, और बेटा वो क्या गिवन है 22 मीटर। ब्रेथ ऑफ प्लेटफॉर्म बच्चों, ब्रेथ ऑफ प्लेटफॉर्म, बेटा इसको क्या मान लेंगे, बी फॉर ब्रेथ, और बेटा वो क्या गिवन है आपको 14 मीटर। और मेरे बच्चों हमें प्लेटफॉर्म की हाइट निकालनी है। तो बच्चों मैं क्या लिखूंगा, लेट हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, बेटा क्या मान लेते हैं h, लेकिन हमने पहले से h मान रखा है तो इसको हम h1 मान लेते हैं बच्चों। बेटा नाम आपको अलग अलग देना पड़ेगा।
और मेरे बच्चों हमने लॉजिक क्या तैयार किया है कि वेल का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, प्लेटफॉर्म के, क्योंकि दोनों में जो मिट्टी है उसकी क्वांटिटी इक्वल है। जितनी मिट्टी कुएं में से आई उसी मिट्टी से हमने क्या बना दिया, प्लेटफॉर्म। तो मेरे बच्चों लॉजिक क्या तैयार हुआ कि जो वॉल्यूम प्लेटफॉर्म का होगा तो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म किसके इक्वल होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ वेल। बच्चों प्लेटफॉर्म की शेप में है क्यूबॉइड और क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है, L इंटू बी इंटू एच। और मेरे बच्चों हाइट को हमने क्या माना है, H1 माना है प्लेटफॉर्म की। बच्चों वेल का वॉल्यूम क्या होगा, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, पाई आर स्क्वायर एच। बेटा प्लेटफॉर्म की लेंथ 22 है, ब्रेथ 14 है और हाइट निकालनी है। बेटा पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 22/7। वेल की रेडियस बच्चों 7/2 है, बेटा स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे। और बेटा हाइट क्या गिवन है, बच्चों वेल की हाइट कितनी है, 20 मीटर। चलिए बच्चों अब करते हैं कैलकुलेशन। 2 से 2 कैंसिल, बेटा ये 10 पे कैंसिल और बच्चों किस पे कैंसिल हो जाएगा, 11 पे। अब देखिए बच्चों 22 और ये 11, मेरे बच्चों ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये 2 है मेरे बच्चों और वहां पर क्या है 14, बेटा ये भी कैंसिल हो जाएगा 5 पर। अब देखिए यहाँ 7 और यहाँ 14, बच्चों ये भी कैंसिल हो जाएगा, 7 बन जा 7 और 7 इंटू 2 14। तो 2 इंटू H1 इक्वल टू 5। 2 मल्टीप्लाई में बच्चों किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। और बच्चों 5/2 का मतलब क्या होगा, 2.5 मीटर। तो बच्चों कुएं से जो मिट्टी निकली है उस मिट्टी का यूज करके जो हमने प्लेटफॉर्म बनाया है उसकी हाइट कितनी है, 2.5 मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों देखा आप लोगों ने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना सिंपल है। बस आपको एक दिमाग लगाना है कि इस क्वेश्चन में वेल का वॉल्यूम और प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि जितनी मिट्टी वेल में से निकली उसी मिट्टी का यूज हमने प्लेटफॉर्म को बनाने में किया। बस अब आपको एक काम करना है, इस क्वेश्चन को ना घर पर 1 या 2 बार प्रैक्टिस करनी है और फिर देखना बच्चों ये क्वेश्चन आपको कितना सिंपल लगेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। जब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और हाँ मेरे बच्चों घर पर मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते रहें।